ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, इस दौड़ भाग की जिंदगी में हर कोई चाहता है वह स्वस्थ रहे, योगा करे, ध्यान लगाए, परंतु मनुष्य ने अपने संघर्षों के पलायन करने के लिए अनेक प्रकार के ध्यान का आविष्कार कर लिया है। इन सब का आधार है अभीप्सा, संकल्प एवं उपलब्धि की उत्कंठा, और इसमें निहित है द्वंद्व तथा कहीं पहुंचने के लिए संघर्ष। जानबूझकर और सोच समझकर किया जाने वाला यह प्रयास हमेशा संस्कारबद्ध मन की सीमाओं में ही होता है और इसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है। ध्यान करने की सारी चेष्टा और सारा आयोजन ध्यान का निषेध है। मित्रों, असल में ध्यान का अर्थ है विचार का अंत हो जाना, और तभी एक भिन्न आयाम प्रकट होता है जो समय से परे है। एक बार बाबा से किसी ने पूछा कि बाबा, ध्यान कैसे करें? ध्यान की परिभाषा क्या है? तो बाबा ने जवाब दिया, ध्यान से परिपूर्ण मन शांत होता है। यह मौन विचार की कल्पना और समझ से परे है। यह मौन किसी निस्तब्धता संध्या की नीरवता भी नहीं है। विचार जब अपने सारे अनुभवों, शब्दों और प्रतिमाओं सहित पूर्णतः विदा हो जाता है, तभी इस मौन का जन्म होता है। यह ध्यानपूर्ण मन ही धार्मिक मन है। धर्म जिसे कोई मंदिर, गिरजाघर या भजन कीर्तन छू भी नहीं पाता। धार्मिक मन प्रेम का विस्फोट है। यह प्रेम किसी भी अलगाव को नहीं जानता। इसके लिए दूर निकट है। यह न एक है न अनेक, बल्कि यह प्रेम की वह अवस्था है जिसमें सारा विभाजन समाप्त हो चुका होता है। सौंदर्य की तरह इसे भी शब्दों द्वारा नहीं मापा जा सकता। इस मौन से ही एक ध्यानपूर्ण मन का सारा क्रियाकलाप जन्म लेता है। ध्यान जीवन की महानतम कलाओं में से एक है, बल्कि शायद यही महानतम कला है। यह कला संभवतः दूसरे से नहीं सीखी जा सकती, और यही इसका सौंदर्य है। ध्यान की कोई तकनीक और कोई तरकीब नहीं होती, इसलिए इसका कोई अधिकारी और दावेदार भी नहीं होता। जब आप स्वयं का निरीक्षण करते हुए अपने बारे में सीखते हैं, अर्थात किस तरह आप खाते पीते हैं, किस ढंग से आप चलते फिरते हैं, क्या बातचीत और गपशप करते हैं, आपका ईर्ष्या करना, नफरत करना, जब आप अपने भीतर और बाहर की इन सारी चीजों के प्रति सजग और सचेत होते हैं बिना किसी काट छांट के, तो यह ध्यान का ही अंग है। और यह ध्यान हर जगह और हर समय हो सकता है। जब आप किसी बस में बैठे हों, या आप धूप और छाया से परिपूर्ण किसी वनस्थली में टहल रहे हों, या आप पक्षियों के कलरव गान को सुन रहे हों, या जब आप अपनी पत्नी या अपने बच्चे के चेहरे को देख रहे हों, ध्यान का सहसा सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाना कितना अद्भुत और विचित्र है। ध्यान जिसका ना आदि है ना अंत है। यह वर्षा की एक बूंद के समान है। इसी बूंद में छिपी है सारी की सारी नदियां और जलधाराएं। इसी में समाये हैं बड़े से बड़े समुद्र और जलप्रपात। जल की यह बूंद पृथ्वी को भी पोषण देती है और मानव को भी। इसके बिना तो यह धरती रेगिस्तान बन जाती है। ध्यान के बिना हमारा हृदय भी ऊसर, बंजर और मरुस्थल हो जाता है। मित्रों, ध्यान का अर्थ यह पता लगाना है कि अपनी सारी गतिविधियों और अपने सारे अनुभवों समेत मस्तिष्क क्या पूर्णतः शांत हो जाता है? बाध्य होकर नहीं, क्योंकि जिस क्षण आप इसे बाध्य करते हैं, फिर से द्वैत आ खड़ा होता है, और वह सत्ता भी जो कहती है अद्भुत अनुभूतियों के जगत में प्रवेश के लिए मुझे अपने मस्तिष्क को नियंत्रित कर शांत कर लेना चाहिए,
ऐसा कभी संभव नहीं होगा। लेकिन अगर आप विचार की सारी खोजों और गतिविधियों को अपने भय, सुखों और संस्कारों को देखने, सुनने और समझने लग जाएं, अगर आप अपने मस्तिष्क का निरीक्षण करने लग जाएं कि यह किस तरह कार्य करता है, तो आप देखेंगे कि मस्तिष्क असाधारण रूप से शांत, मौन हो जाता है। यह शांति निद्रा नहीं है, बल्कि यह प्रचंड रूप से सक्रिय है और इसलिए शांत है। विद्युत उत्पन्न करने वाला एक बड़ा यंत्र जब अच्छी तरह कार्य करता है, तो इससे शायद ही कोई ध्वनि निकलती हो। ध्वनि और शोरगुल तभी पैदा होता है जब कहीं घर्षण होता है। मित्रों, ध्यान कठिन परिश्रम है। इसके लिए आवश्यक है सर्वोच्च ढंग का अनुशासन, ना कि नियमबद्धता, अनुकरण और आज्ञा पालन भी नहीं, बल्कि ऐसा अनुशासन जो सतत सजगता से उत्पन्न होता है। सजगता न केवल अपने बाहर की, बल्कि भीतर की अवस्था के प्रति भी। इस तरह ध्यान एक अलगाव की क्रिया नहीं है, बल्कि वह हमारे प्रतिदिन के जीवन में एक ऐसी क्रियाशीलता है जिसके लिए सहयोग, संवेदनशीलता और प्रज्ञा आवश्यक है। सही जीवनचर्या की नींव रखे बिना ध्यान महज एक पलायन बन जाता है और इसलिए इसका कोई मूल्य भी नहीं है। सही जीवनचर्या का अर्थ सामाजिक नैतिकता का अनुसरण नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है ईर्ष्या, लोभ एवं सत्ता की लालसा से मुक्ति, क्योंकि यह चीजें दुश्मनी, वैमनस्य से पालती हैं और इनसे मुक्ति संकल्प या इच्छा शक्ति नहीं दिला सकती, बल्कि आत्म परिचय की प्रक्रिया में इन तमाम चीजों के प्रति सजग होने से ही यह मुक्ति संभव है। स्वयं की क्रियाओं और गतिविधियों को जाने बिना ध्यान इंद्रिय उत्तेजना बन जाता है, इसलिए इसका महत्व ना के बराबर रह जाता है। तो मित्रों, बाबा कहते हैं ध्यान अत्यधिक असाधारण और अद्भुत चीजों में से एक है, और अगर आपको पता नहीं है कि यह क्या है, तो आप जगमगाते रंगों, झिलमिलाते प्रकाश और छाया के जगत में जीने वाले एक अंधे व्यक्ति के समान हैं। यह कोई बौद्धिक प्रसंग नहीं है। जब हृदय मन के भीतर प्रवेश करता है, तो मन की गुणवत्ता बिल्कुल भिन्न हो जाती है। तब मन वस्तुतः असीम होता है, न केवल अपने सोचने, विचारने और कार्य करने की क्षमता में, बल्कि एक अनंत विस्तार में जीने के अर्थ में, जहां आप हर चीज का हिस्सा होते हैं। बाबा कहते हैं यह संभव नहीं कि हर व्यक्ति ध्यान कर सके, हर आदमी योग कर सके। इस भवसागर से तरने के लिए सिर्फ आप साईं साईं जपते रहो, उसी से आपका उद्धार हो जाएगा। बाबा के दिए दो विशेष मंत्र, श्रद्धा और सबरी में यकीन रखो और सिर्फ साईं साईं का जाप करो। यही सबसे बड़ा ध्यान योग है। ऐसे जगत गुरु श्री साईनाथ महाराज जी के चरणों में हमारा बारंबार नमन है। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।